नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी एक रीजनिंग की हमने एक टॉप 20-25 इस तरीके से एक सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें कि हम पूरी रीजनिंग को कवर करने वाले हैं आगामी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि एक यूपी SSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं कि रीजनिंग कहाँ से करें कंप्लीट। एक उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग का 150 अंक का 75 क्वेश्चन में रोल जो होता है, एक अहम रोल होता है। ठीक है, वीडियो की परीक्षाएं जो होती हैं, आगामी परीक्षाएं जो है वीडियो में, उसमें 50% होते हैं, यानी कि और MTS में भी 25% होते हैं। लगभग रीजनिंग का पार्ट जो है एक ऐसा पार्ट है जो बहुत अहम योगदान देता है किसी भी एग्ज़ाम में उसके मार्किंग को करने के लिए। परंतु कुछ लोग इसको हल्के समझकर और इनको नहीं कर पाते, अंततः जो है उनको उसका भरपाई करनी पड़ती है। और कहने का मतलब ये है कि अब जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, नए पैटर्न के तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। यानी कि 2015 से पैटर्न में चेंजिंग हुई है बहुत ज़्यादा, और 2015 के बाद में 1-2 साल हम लोगों ने अच्छे से तैयारी की, और अंततः उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 से हम लोगों को जूझना पड़ा, और जिसके चलते जो है बच्चों ने तैयारी से अपनी दूरी बना ली। और उसका परिणाम आगामी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभिगत एग्ज़ाम जितने हुए हैं, उनमें लोगों को देखने को मिला। क्योंकि हम लोग क्या है कि एकदम पाठ्यक्रम के अनुसार तो पढ़ते हैं, परंतु क्या पाठ्यक्रम में नया है, क्या ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग ना पढ़ पाते हैं, ना ही हमें जल्दी से कोई पढ़ा पाता है। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो है चैप्टर 3 है आज, क्योंकि हर चैप्टर के हम टॉप 25 या 20 क्वेश्चन जो हैं हम कवर कर रहे हैं। जो छोटे चैप्टर हैं उनको हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लास में ख़त्म करने की, और जो बड़े चैप्टर हैं उनमें हम 2 से 3 क्लास लेंगे। हमने इसमें चैप्टर जो 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर वो है शब्द संरचना। लगभग 43 चैप्टर हैं रीजनिंग में। अधिकांश बच्चों को इन चैप्टरों का नाम नहीं पता होता। रीजनिंग में बस एक ही नाम याद रहता, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज़्यादा बच्चों को रीजनिंग में याद रहता कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, घड़ी कैलेंडर बस, या पजल वाले याद हो जाते हैं, बस ये याद रहता है और कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं क्या कि आज जो हमारा शब्द संरचना में है, आज बहुत अनोखे, बहुत अजीब, जो तुम्हें दिखने को लग रहे होंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब हम बात करने वाले। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन तो नहीं कह सकते ना, SSC CGL 2018 में क्वेश्चन आया है, और ये थोड़ा पुराना कह सकते हैं, SSC CGL 2015 में क्वेश्चन आया है, परंतु दोनों क्वेश्चन है एक ही तरीके के। आज पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। क्या इसमें टाइप है, लगभग इसमें मुझे उम्मीद है कि 10 टाइप है, और हम एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यानी कि इसमें भी और इसमें भी, इसमें कौन सा ऐसा अक्षर लगाएं जिसको लगाते ही वो सारे शब्द जो हैं अर्थपूर्ण बन जाएं, सारे शब्द जो हैं वो अर्थपूर्ण बन जाए। और वो देखना किसमें से है, SHCV, समझ गए नहीं, CB। अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो है, आप हिसाब लगाइए, अगर मैं यहाँ S लगाऊं तो सीट या श्योर या सिस, इस तरीके से कोई अर्थ नहीं बनेगा यहाँ पर। परंतु अगर H लगाएं, अगर हम यहाँ लगा दें कौन सा, H, तो हिट। H अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा, अवर। ठीक है, H अगर लगा जाए तो हिज, H अगर लगा दें तो हैज़, और H लगा दे तो हिट। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया H। चुटकी में आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये चुटकी में आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या लगाया, सबसे पहले एकल अक्षर कौन सा लगाया, H लगाया, और H लगाते ही सारे शब्द जो है हमारे अर्थपूर्ण बन गए हैं, और जिसके चलते हमारा आंसर जो हमको मिल गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। बहुत सारे बच्चे जो है 60% बच्चों को जो है इस क्वेश्चन में करने का तरीका पता नहीं होता। ठीक है, अब जो है आप कर सकते हो। नीचे भी क्वेश्चन यही है, थ्योरी मैंने लिखी नहीं है। नया शब्द बनाने के निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए। तो टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकेंड आपके पास है, आप जज करिए क्या लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, जल्दी बताइए आप। नीचे वाले क्वेश्चन पे हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्या लगाएं कि जिससे कि हमारे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, जल्दी। करिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, क्या लगाएं भाई, क्या लगाएं, C। अच्छा, यहाँ लगाएंगे भैया S। अगर जैसा हमने यहाँ S लगाया तो स्टिल माने होता फिर भी,
क्या आ जाएगा? स्टिल। स्टिल माने होता है फिर भी। जिनको नहीं पता हिंदी वो इनका वो लिख लेना है इसको कि अर्थपूर्ण कैसे हैं, ठीक है। अगर यहाँ लगाएं तो स्टेबल। स्टेबल माने होता है स्थिर, जैसे कि कोई चीज़ स्थिर होती है उसे कहते हैं स्टेबल, ठीक है। स्टैप। स्टैप मतलब होता है कोई नोकीली चीज़ या कोई चोंचदार चीज़ जो होती है उसको घोंपना, किसी के पेट में घोंपना या बढ़ाना जो होता है उसको कहते हैं स्टैप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टैप। यहाँ पर स्प्रिंग आप समझते हो। स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग तुम समझते हो, घुमावदार भी कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग। तो हमने क्या जोड़ा यहाँ पर? एस। यहाँ पर जोड़ा हमने एस, यहाँ पर जोड़ा एस और यहाँ पर जोड़ा एस, और एस जोड़ने से जो है हमारे शब्द जो है अर्थपूर्ण बन गए हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इससे आगे टाइप जो है वो क्या टाइप है, इससे आगे जो टाइप है वो क्या टाइप है। चलिए आगे जो है तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या अर्थपूर्ण होगा। अब आप सीख गए हो, ठीक है, कि कैसे करना है और क्या नहीं, ठीक। अब देखते हैं क्या। अब हम देखते हैं शब्द गुड बाय। तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा क्या है? शब्द गुड बाय, ठीक है। बहुत से बच्चों को इस शब्द का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना, यानी कि इसके अक्षरों को बिना परिवर्तित किए, यानी कि अक्षरों को बिना परिवर्तित किए तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करें, यानी कि अक्षर बिना परिवर्तित, अक्षर बिना परिवर्तन, ठीक है। एक अक्षर एक बार प्रयोग करने पर कितने स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं? तो स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से। तो शब्द संरचना इसी तो कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो कितने स्वतंत्र शब्द बनाए सकते हैं? एक बार अगर कोई अक्षर ले लिया तो उसके बाद ले सकते हो आप वही। तो आप गो कर सकते हो, ठीक है, गो कर सकते हो और वाई कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ क्या कर सकते हो? एक कंडीशन ये हो सकती है कि गो लिख सकते हो, फिर दूसरा कंडीशन वाई लिख सकते हो। तो दो बन गए यहाँ से, ठीक। चलिए अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते तो आप गुड लिख सकते हो, फिर आप वाई लिख सकते हो, तब भी कितने बनने हैं? एक और दो बनने हैं, ठीक है। तो या तो आप इनका चुनाव कर लो या फिर आप इनका चुनाव कर लो। बनेंगे कितने? वो दो ही बनेंगे। कितने बनेंगे? वो बनेंगे केवल दो ही। क्या आपको मेरे तरीका समझ में आया? चलिए दोबारा देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि गुड बाय शब्द जो है वो क्या है? गुड बाय। इसके अक्षर बिना परिवर्तन के, कोई अक्षर आगे पीछे नहीं करना, एक अक्षर एक बार प्रयोग करना, स्वतंत्र शब्द बनाने कितने बनेंगे? तो अगर जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा नहीं सोच सकते इसमें, तो गो, तो वो ये सकते हैं, गो माने जाना, ठीक है। और दूसरा शब्द में वी और वाई माने होता है द्वारा। वाई मतलब क्या होता है? द्वारा। इसका मतलब होता है द्वारा या से। क्या होता है इसका मतलब? द्वारा या से। और गो माने क्या होता है? जाना। क्या होता है? गो माने। तो या तो ये बना सकते हैं, ठीक है। अब या तो अगर कुछ बच्चे ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, गुड और वाई, ठीक है। इसका सबको पता ही होगा, गुड बाय का मतलब है फिर कभी ना मिलना, ठीक है। एक तो होता बाय का मतलब फिर दोबारा से मिल सकते हो, और गुड बाय का मतलब फिर कभी, कहते हैं नालायक तेरा चेहरा नहीं देखूंगा अब इसके बाद, ठीक है, नो गुड बाय, ठीक है। कई बार जो निरर्थक लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये शब्द सुनने के लिए मिल जाता कि गुड बाय, अच्छा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दो शब्द बनेंगे किसी भी एंगल से। तो कितने शब्द बना सकते हैं? चलो हम ये बाय लिख देते हैं, गुड बाय, क्योंकि ज़्यादा अधिकांश बच्चे जो है इससे पीड़ित होते हैं। तो कितने बन गए? दो शब्द बनाए सकते हैं, ठीक है भैया। कितने शब्द बना सकते हैं? दो। चलिए एक है आपका इसी के तरीके का क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पर शब्द ये है भैया, शब्द सॉरी ये नहीं होता इसमें, शब्द बिहाइंड, ठीक है। इसमें भी यही है, अक्षरों के बिना परिवर्तन के कितने स्वतंत्र अक्षर बनाए सकते हैं बिना क्रम बदले? तो कितने बना सकते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 2, तीसरा ऑप्शन जो है वो 3 और चौथा ऑप्शन जो है वो 4। आप बताइए कितने अक्षर बना सकते हैं?
समझ कितने अक्षर बना सकते हैं, समझ गया नहीं? जल्दी बताइए कितने अक्षर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो बन सकता है वी, ठीक है, एक बन सकता है हाइन, ठीक है, छिपा हुआ जो होता है, समझ गए नहीं? तो क्या होता है हाइन। तो इसमें भी कितने अक्षर बन सकते हैं, यहाँ से 2 अर्थपूर्ण अक्षर बन सकते हैं। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं, हमारे 2 अक्षर जो है यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है भाई, 2 टाइप हो गए हैं, 4 प्रश्न हो चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत आपको स्वतंत्र कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी से तो कराने होते नहीं है ना, आपको मिलते भी नहीं, जबकि सीधे एग्ज़ाम में फेस होते हैं, आपके सीधे एग्ज़ाम में फेस होते हैं। ठीक, अब जब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 5वां क्वेश्चन है RSA। 5वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है भैया, RSA। अब देखी जाएगी तुम्हारा टैलेंट कितना है। RSA, RTIAM ये वर्ण है। ठीक है, ये SSC कांस्टेबल 2012 में आया था। बताओ, इनमें पूछा है कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बन सकता है। अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बन सकता है। जल्दी कर दो इसको, जल्दी कर दो जी, जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ, आपके पास टाइम है। ठीक है, तो देखिए क्या बन सकता है, अमृत और सर। क्या बन सकता है, अमृतसर बन सकता है। तो देखिए ए यहाँ आ गया है, ठीक है, एम यहाँ आ चुका है, ठीक है, आर कोई सा भी ले लो, चलो ये वाला ले लो, आर ये आ चुका है, आई सॉरी ये टी है, आई आ चुका है, ये टी आ चुका है, ठीक है, एस यहाँ आ चुका है, ए यहाँ आ चुका है और आर यहाँ आ चुका है। तो कौन सा शहर बन गया, अमृतसर। कौन सा शब्द बन गया, अमृतसर शब्द बन गया है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ऐसे ही अब क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है इसमें, छठा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। छठा क्वेश्चन जो है हमें आपको बताना है क्या है, GICOND। ठीक है, CODN। इसमें कहा गया है, भैया, इसमें कहा गया है कि अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए अर्थपूर्ण बताइए, यानी कि इससे अर्थपूर्ण शब्द बताइए, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। समझ गए नहीं? तो इसका कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, यानी इससे कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। ठीक है, इनसे कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, इसके शब्दों को व्यवस्थित करने पर, इसके शब्दों को, अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द। तो इस अक्षरों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, परीक्षा में जो विकल्प दिए हैं वो दिए हैं 21, 43, 65। पहला ऑप्शन है 21, 33, 65, यानी कि ए विकल्प है। फिर दूसरा है 43, 26, 51, 43, 26, 51, 43, 26, 51। तीसरा विकल्प जो है, तीसरा विकल्प बेटा है 65, 23, 14, 65, 23, 14। और चौथा विकल्प जो है, चौथा विकल्प है 34, 52, 61, 34, 52, 61। इसको हिसाब से लगाना, कौन से क्रम से लगाकर इसका अर्थपूर्ण अर्थ बनेगा। अब तो बहुत टाइम लगेगा ऐसा, तो अगर विकल्प दे दिए तो और ज़्यादा, चारों विकल्प में टूट पड़े होगे। तो अब चारों विकल्पों में आप टूट पड़े, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। तो कौन सा क्वेश्चन बना, अरे सीधा कर लो, कोडिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ देखो इसका CO, ठीक है, कोडिंग, ठीक है, COD, ठीक है,
NG क्या बन गया? कोडिंग बन गया। अब कोडिंग में देखो, अगर इन्हें हम नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहला क्या आया है? 3, फिर उसके बाद में क्या आया है? 4, फिर आया है 5, फिर आया है 2, फिर आया आपका N पे कितना है? 6, फिर G पे कितना है? 1। कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। पहले बताइए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ सीधा वो डाटा मिल रहा है जो आपको यूपी पुलिस में मिलने वाला है, ठीक है, जो वीडियो के पेपर में मिलने वाला सीधा बिल्कुल, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने यहाँ क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन और करोगे आप, एक क्वेश्चन और करोगे आप ऐसा ही। जब मज़ा आ रहा है तो मज़े को अच्छे से लो फिर और तरीके से, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद शब्द है आपका ETCK OP, ठीक है। ये आपका 7वां प्रश्न है, आपका प्रश्न 7वां है। इसका ऑप्शन जो है वो मैं लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन जो भैया, ऑप्शन क्या है? 41 23 56, 41 23 56। दूसरा विकल्प जो है, दूसरा विकल्प है 21 65 34, 21 65 34। तीसरा विकल्प जो है, तीसरा विकल्प है 65 34 12, 65 34 12। चौथा विकल्प जो है, चौथा विकल्प है 31 45 62, 31 45 62। अब बताइए जल्दी, अब बताइए जल्दी, कौन सा इसको क्रम से लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? अभी कोई रीजनिंग पढ़ी थोड़ा ही ढंग से तुमने, आज पहली बार रीजनिंग ढंग से पढ़ रहे हो। अब तो समझ गए नहीं? आज लग रहा है कि रीजनिंग तो मैथ से ही भारी है। मैथ में तो लगा दो सूत्र, हैं, लगा दो सूत्र, टूट पड़ो एकदम, आज पता चलेगा रीजनिंग सही, क्योंकि आज सही जगह चुनाव करा तुमने रीजनिंग का, ठीक है। करिए इसको 7वां क्वेश्चन जल्दी। क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई क्या है, ठीक है। तो आपका कौन सा बन जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा, यहाँ से तीसरा बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इन्हें नंबर डालें 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे O, ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे C, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद में लिखेंगे K, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? E, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? T। क्या हो गया? पॉकेट। क्या हो गया? पॉकेट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो अर्थपूर्ण शब्द बन गया पॉकेट, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द क्या बन गया? पॉकेट बन गया, ठीक है भाई। अर्थपूर्ण शब्द बन गया पॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहे हो गए, मजा आ गया भाई आज तो, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ण, देखिए ये क्वेश्चन, बात यह है पढ़ाते तो सभी अंग्रेजी, परंतु क्वेश्चन सीधे जो आपको लेकर आएंगे वो लेकर आएगा जिसका अनुभव होगा। अब मैं तुम्हारे सामने 12-13 साल का अनुभव ला रहा हूँ, झोंक रहा हूँ पूरा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? तुम्हें सीधा बिल्कुल वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम से, सीधे क्रम में, सीधे क्रम में, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सीधे क्रम में 15 18 16 एवं 5, 15 18 16 एवं 5, एवं 5, ठीक है, एवं 5 हो गया भाई। एवं 5 स्थान के अक्षर, स्थान के अक्षर, स्थान के अक्षर, स्थान के अक्षर लेकर, लेकर सार्थक, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द बनाया जाता है, बनाया, बनाया जाता है भैया, सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो उस सार्थक शब्द का, उस सार्थक शब्द का क्या? सार्थक शब्द का दूसरा, दूसरा, दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? ऑप्शन में लिख देता हूँ, यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, देखना जरा दिख रहा है क्या इसमें ऑप्शन? यहाँ ये चेंज करूँ, ऑप्शन देख लेते हैं। आर दूसरा ऑप्शन है, इसमें दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो आर, दूसरा ऑप्शन है ओ, ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन है ओ। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें वो है एम, तीसरा ऑप्शन जो है एम, और चौथा ऑप्शन जो है बेटा, चौथा ऑप्शन है पी। अब आप करिए इसको, अब आप इसको करिए, 8वां प्रश्न है, आप इसको करिए। शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम में 15 18 16 एवं 5 स्थान के अक्षर लेकर सार्थक शब्द बनाया जाता है। सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या होगा?
ठीक है भैया। अब बताइए सार्थक शब्द क्या हो सकता है। पहले उन्हीं अक्षरों को लेना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आज दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा आज की क्लास देख के। ऐसी चलेंगी क्लासें सारी धुआंधार वाली, बिल्कुल ऐसी क्लासें चलेंगी, बिल्कुल ऐसे ही, टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, क्या आया भाई? हाँ भाई तुम भी बताओ, 5-6 कार्टून बैठो, क्या है? अब बताइए, अगर हम 15वां अक्षर लेंगे तो 15वां अक्षर जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर जो होता है वो होता है ओ। 18वां अक्षर जो होता है 18वां अक्षर वो होता है आर। ठीक है, 16वां अक्षर जो होता है वो होता है 16वां अक्षर होता है बेटा पी। और 5वां अक्षर जो होता है 5वां अक्षर वो होता है ई। शब्द ये देखिए, अब इससे क्या बन सकता है? इससे बन सकता है प्योर। क्या बन सकता है? प्योर बन सकता है। यानी कि इससे अर्थ बन क्या बन सकता है? PORE, प्योर। ठीक है, ये बन सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। अब इस प्योर का मतलब क्या होता है? इस प्योर का मतलब क्या होता है? ये पोर बोलते हैं इसको, प्योर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पोर। इसे बोलते हैं पोर। पोर का मतलब होता है रोमकूप। इसका अर्थ होता है रोमकूप। ऐसे रोमकूप जहाँ से पसीना निकलता है, इसे बोलते हैं हिंदी में रोमकूप। रोमकूप यानी कि जहाँ से पसीना निकलता है उसे कहते हैं रोमकूप। ठीक है, एक जो हमारा वो क्या बन सकता है? ROPE। ठीक है, रूप माने होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? रस्सी। तो दो अर्थपूर्ण शब्द बन गए, एक बन गया रोमकूप, एक बन गया रस्सी। ठीक है, तो अब बताओ दोनों में दूसरा अक्षर कौन सा है? उन्होंने कहा सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या है। अब आप मुझे बताइए दूसरा अक्षर क्या है? ओ है ना, दूसरा अक्षर दोनों में ही ओ है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर बी हो गया। विकल्प नंबर कौन सा हो गया बेटा? बी विकल्प नंबर हो गया हमारा। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ से हो गया। विकल्प नंबर बी हमारा जो है वो हो गया भैया। ठीक है, ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो चुका हमारा? बी हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलिए अब जो हमारा टाइप है, अब जो हमारा टाइप है वो क्या है? अब हमारा टाइप है क्या? अब हमारा टाइप है, देखिए क्लियर हो गया इतना। अब हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है? 9 नंबर का। ठीक है, अब हमारा जो है वो 9 नंबर का क्वेश्चन है। अब 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि इसमें है आपका यह है कि पहले चलो शब्द लिखिए। शब्द पहले लिखा हुआ है शब्द। शब्द शब्द में है आपका MONU, 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 MENT। ये बिल्कुल हल्का टाइप है, हल्का टाइप है। इन्होंने पूछा है शब्द से बनाया जा सकता है, यानी कि अक्षरों से शब्द बनाया जा सकता है, ये टाइप जो है हल्का टाइप है बिल्कुल। ठीक है, पहला विकल्प जो है इसमें वो है TEN। पहला विकल्प मैं लिख देता हूँ। अब मैं अगर बोल के लिखूंगा तो फिर तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको? पहले लिखेंगे TEN। क्या लिखेंगे भैया? आप खुद देखना। दूसरा विकल्प जो है कोरोना का मरीज निकल आया था। चौथा विकल्प आपका ये है। ठीक है भाई, ये है, यहाँ पर है बनाया जा सकता है। क्या है? बनाया जा सकता है, शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम में आता बनाया जा सकता है, नहीं बनाया सकता। ठीक है, चलिए मैं इसको 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पर। इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में है ENVIRONMENT।
MENT, MENT, इससे भी शब्द बनाया सकता है। पहले विकल्प है, देख लीजिए, बस 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी मैं, क्योंकि आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन होते हैं ये। कभी सोचो कि सारे हल्के भारी भारी तो करा दिए और अब ये हमें करा नहीं रहे और हल्के वाले, ठीक है। कि कुछ बच्चे जो है ना अपना सर्टिफिकेट जो है ना हल्के क्वेश्चनों का लेके जाएंगे कि लो जी आज हमने क्लास में 5 क्वेश्चन करे और उनमें से हमारे 4 सही। समझ गए नहीं, कुछ बच्चे इससे खुश रहते हैं ना। ठीक है, ये है जी 2। अब इनमें दोनों में आपको क्या देखना, शब्द बनाए जा सकते हैं, दोनों में शब्द बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर जो है ना आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए आपकी तर्क बहुत तेज होनी चाहिए परीक्षा में, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है शब्द नहीं बनाए जा सकते, कहीं क्वेश्चन आता है शब्द बनाए जा सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन आता है शब्द बनाए जा सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन आता है शब्द नहीं बनाए जा सकते। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता तो आप देखिए जल्दी से क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहले में क्या हो सकता है शब्द बनाने में, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 2 ही प्रयोग किए, जबकि यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है, तो इस वजह से ये वाला तो नहीं बनने वाला, ठीक है। यहाँ पर टी भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी, यहाँ 2 टी प्रयोग कर लिए, कितनी 2 टी प्रयोग की, तो ये भी नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनने वाला। अभी देखिए एम है, ठीक है, ओ है, ठीक है, यू है, ठीक है, एन है, ठीक है, बस बन गया। आगे का चेक ही मत करो, आगे का चेक ही मत करो। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर कौन सा हो गया, जल्दी बताओ। हमारा आंसर हो गया तीसरा, हमारा आंसर हो गया तीसरा। अब यहाँ देखिए ई भी है, ई भी है, एम भी है, आई भी है, ठीक, अभी तक तो ठीक है। ई भी है, एम भी है, आई भी है, ठीक है, फिर एन भी है, फिर ई है, तो 2 ई हो गई। चलो 2 एन भी हैं इसमें, 2 एन भी हैं और टी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर से गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर बनना है टी बनना है, एन बनना है, ई बनना है, एन बनना है, तो 2 एन हो गए, टी हो गया, 1 ई हो गया, फिर आई हो गया, फिर एम, एम हो गया, ई हो गया, तो पहले ही बनना चाहिए। फिर कौन सा बनना चाहिए आपका, पहले ही बनना चाहिए। समझ गए नहीं, क्या बनना चाहिए, पहले बनना चाहिए, पहले बन गया, ठीक है, पहले बन गया। और इसमें क्यों नहीं हो सकता, ई है बिल्कुल है, एन है बिल्कुल है, ए नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ए दे रखा, कहीं ये दिख रहा कहीं आपको, ए के वजह से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो कुछ है क्या, यहाँ पर वी बी है, ठीक है, और 2 एम है, ठीक है, 2 एम, यहाँ पर कितना है, केवल 1 एम, यहाँ पर कितना है, 1 एम, यहाँ पर कितने एम दे रखे हैं, 2 एम, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये आपका ए, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ए, ठीक है। ये तो हो गया बनाए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं आपको, आप चेक कर लेना इनको बाद में, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लिखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारा आज का 11वां क्वेश्चन, TERR IFY शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता, इसमें पहला है, देख लो, अब मैं बोलूँगा नहीं भाई, ठीक है। फिर है आपका ठीक है भाई, फिर आपका ये 2 टाइप हल्के हैं, उसके बाद में फिर टफ टाइप आ जाएंगे आपके लिए, फिर टफ टाइप आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन इसमें। अब इसका ही फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि 12वां क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब हमारा, हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में क्या है, 12वें क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो इसमें भी यही पूछना है, यही पूछना है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें, ठीक है, केवल आपको चेक करना है कितना आ रहा है, ठीक है, आप देखो बस, ठीक है।
अभी देखिए 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 2 क्वेश्चन ये हैं, आप इसमें जल्दी बताइए कि कौन से जो हैं बनाए जा सकते नहीं है, सॉरी जो नहीं बनाए जा सकते, कौन से हैं जो नहीं बनाए जा सकते, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए फुर्ती से। देखिए पहले में देखते हैं RIFT बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें FERRY ये भी बन सकता है, TIER ये भी बन सकता है, जबकि यहाँ ये आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डबल ई आ गया, इसमें क्या आ गया, डबल ई, इस वजह से नहीं बनेगा, ठीक है। MUNE देखो ये बन गया, ये बन सकता है। TEAT ये भी बन सकता है, MUTE ये भी बन सकता है, जबकि MEE इसमें भी ये गड़बड़ है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाए जा सकते और बनाए जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको ज़रा आराम से देख लेना। अब शब्द है आपका, अब शब्द देखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना आपको कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है, जो रूल आपने सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो 13वां क्वेश्चन जो हमारा है, वो 13वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इसको देख लीजिए ज़रा। 13वां क्वेश्चन हमारा GTAE यानी कि GTAE, ठीक है, AE, फिर आगे है NM, ठीक है। शब्द बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाया जा सकता है। अक्षरों का प्रयोग करके, अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है वो भी कैसा, अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। अभी तक ये अर्थपूर्ण नहीं थे, अभी तक ये अर्थपूर्ण बात नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ से देखना, भाई ऐसा क्या करेंगे हम, इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन है 13, 26, 45। पहला ऑप्शन कितना है, 13, 26, 45। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 63, 51, 42, 63, 51, 42। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 13, 25, 46, 13, 25, 46। चौथा ऑप्शन जो है वो कितना है, वह 63, 15, 42, 63, 15, 42। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए क्वेश्चन को, फुर्ती से करिए क्वेश्चन को, ठीक है भाई, फुर्ती से करिए क्वेश्चन को, ठीक है भाई, फुर्ती से करिए क्वेश्चन को, बिल्कुल फुर्ती से। फिर यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है तब, सीधे क्रम में है तब 20, 1, 7, 5, 20, 1, 7, 5 स्थान के अक्षरों से सार्थक शब्द बनाकर, अक्षरों से सार्थक शब्द बनाकर दूसरा वर्ण बताइए, दूसरा वर्ण बताओ, दूसरा वर्ण बताओ। पहला ऑप्शन जो है इसमें, इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है टी, चौथा ऑप्शन है ए, सॉरी टी के बाद में आपका दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन है ई, चौथा ऑप्शन ई। अब आप ये देखिए क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, दोनों क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए भाई। दोनों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। आराम से करिए इस क्वेश्चनों को, आराम से करिए इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके से। फुर्ती से करिए। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात हमारी ये है कि हमें सबसे पहले देखना है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, हमें क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है भाई, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखिए क्या बनाना है, ठीक, देखिए जल्दी बताइए। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका बन जाएगा एम बन जाएगा, फिर उसके बाद में ए बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद में जी आ जाएगा, तो मैग्नेट शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नेट, ठीक है, क्या बन जाएगा, MAG, फिर बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट, MAGN नेट, NET, ये बन जाएगा। अब
अब मैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें कौन सा आ गया, ये तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर फिर इसके बाद में ए के बाद में कितना आ गया 3, 6 के बाद में 3, और जी का कितना है भैया 1, और एन का कितना है 5, ई का कितना है 4, और टी का कितना है 2। तो देखो 63 15 42 कहाँ है, 63 15 42, ये आपका आंसर मिल गया। तो क्या आ गया 63 15 42 यहाँ से। तो इसका आंसर मिल गया मैग्नेट से हमें, ठीक है, अर्थपूर्ण हो गया। अब हमें देखना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो देखिए यहाँ तो होता है टी, यहाँ होता है ए, आर का होता है जी, और ई का होता है मतलब 5 का होता है ई। तो यहाँ से क्या बन गया टी ए जी, तो यहाँ से गेट बन गया। क्या बन गया यहाँ से GATE, क्या बन गया शब्द गेट। और गेट शब्द में दूसरा कौन सा मिल गया, गेट शब्द में कौन सा मिल गया, दूसरे शब्द कौन सा मिल गया ए, दूसरे में कौन सा मिल गया गेट में, गेट में जल्दी बताओ कौन सा मिल गया, गेट में दूसरा वर्ण कौन सा मिल गया ए मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ए हो गया। हमारा करेक्ट आंसर मिल गया आपको, क्या हो गया ए आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है, हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है ये देखिए। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि HAT क्या है, HAT, फिर उसके बाद में हमारा शब्द है BAR, फिर तीसरा शब्द जो है हमारा क्या है VAT, फिर उसके बाद में हमारा शब्द है PIN, फिर हमारे पास शब्द है VATH। इसमें लिखा है इन्होंने, इसमें लिखा है कि कौन सा एकल अक्षर, कौन सा एकल अक्षर, कौन सा एकल अक्षर अंत में लगाया जाए, कौन सा एकल अक्षर अंत में लगाया जाए, कौन सा एकल अक्षर अंत में लगाया जाए जो अर्थपूर्ण हो जाए, अर्थपूर्ण हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है ए, पहला ऑप्शन दिया है ए, दूसरा ऑप्शन दिया है ई, तीसरा ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, तीसरा ऑप्शन दिया है बी, और चौथा ऑप्शन जो दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है डी। अब आप खुद समझदार हो, इतना तो तुम्हें समझ में आता होगा। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आता होगा। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, बिल्कुल फुर्ती से जल्दी बताइए क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ठीक है भाई, जल्दी बताइए क्या आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा दूसरा विकल्प सही, क्योंकि अगर मैं ई लगा दूं तो हेट, अगर यहाँ लगा दूं तो वेयर, और यहाँ लगा दूं तो वेट, यहाँ पर लगा दूं तो पेन, और यहाँ पर तो वैथ। ठीक है, तो क्या लगाया हमने यहाँ पर ई लगाया। अब समझिए ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन जो है ये गूगल कर लो, इनके अर्थ चाहें, ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में बिल्कुल सीधे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल सीधे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, जरा फुर्ती से कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है शब्द रेन फॉरेस्ट, क्या है शब्द रेन फॉरेस्ट, सही लिख दिया अभी मैंने, रेन फॉरेस्ट सही लिखा होगा जो इतनी मेहनत करी है तो। ठीक है, रेन फॉरेस्ट सही लिखा हुआ है। इसमें है कि दूसरे 7वें 8वें के दूसरे, ये मोस्ट है भाई, दूसरे 7वें मोस्ट कर लेना, 8वें ये गलत होता है सब बच्चों का ज़्यादातर, 8वें तथा 10वें अक्षरों, 10वें अक्षरों से सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जबकि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाए, चलो ठीक है, तो उसके बाद तो उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने, दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। अच्छा, फिर आगे और भी तो है, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव न हो तो उत्तर x दीजिए। अगर शब्द नहीं बनना तो उत्तर क्या चाहिए ना, x, उत्तर x चाहिए। यदि एक से अधिक अर्थ बनने संभव हैं, एक से अधिक शब्द बनने संभव हैं तो z दीजिए। तो उत्तर क्या है, अगर एक
से अधिक, एक से अधिक हैं तो क्या दीजिए, उत्तर जेड दीजिए। लो ये भी और ड्रामा कर दिया इन्होंने। आगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 5 दिए इसमें। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है जेड, पहला ऑप्शन है जेड। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है एक्स, दूसरा ऑप्शन क्या है एक्स। तीसरा ऑप्शन जो है बेटा, तीसरा ऑप्शन वो है ए, तीसरा ऑप्शन ए। चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन क्या है, टी, चौथा ऑप्शन क्या है, टी। और चौथा पांचवा ऑप्शन जो है, वो पांचवा ऑप्शन जो है, पांचवा क्या है भाई, आर। तो या तो ये 3 है, ए टी आर, या तो ये है ए टी आर है, या फिर एक्स या जेड। एक्स कौन सी कंडीशन में है, शब्द नहीं बन रहा हो, शायद यही तो है। एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव न हो तो हाँ जी, अगर न बने, नया शब्द बने, अगर शब्द न बने तो उत्तर क्या देंगे, एक्स। अगर शब्द, इसका मतलब है अगर शब्द न बने, अर्थपूर्ण न बने तो उत्तर क्या देना है, एक्स। और एक से ज़्यादा बनेगा तो जेड। ठीक है, उत्तर ये देना। बनना तो आपके ए टी आर ये है, ए टी आर ये है भैया। तो जल्दी करो, जल्दी करो इसको। जल्दी करो। करो करो इसको। करो भाई। आया आंसर, नहीं आया, जल्दी बताओ। देखिए पहले तो इसमें देख लो, अक्षर ढूंढो कौन सा है, कौन कौन से पूछें। दूसरा, तो दूसरा कौन सा निकालो, ए। फिर कौन सा, सातवां, तो 3 4 5 6 7 आर, आर निकालो। फिर उसके बाद में 8वां, फिर निकालो ई, ई। फिर उसके बाद में कौन सा, 10वां, तो 10वां कौन सा निकाला, टी। समझ गए नहीं। तो ये बात है, ये शब्द निकले हैं। क्या शब्द निकले हैं, ए आर, ए आर, ये शब्द ए आर ई टी, ए आर ए टी निकले। अब देखिए इससे क्या शब्द बन सकते हैं। एक तो बन सकता है रेट, एक शब्द क्या बन सकता है, रेट, आर ए टी ई, रेट। रेट माने क्या होता है, रेट माने होता है दर, रेट माने क्या होता है, दर। एक हो सकता है टीयर, एक शब्द क्या होता है, टीयर, टी ई ए आर, टीयर। टीयर माने क्या होता है, आंसू, टीयर माने क्या होता है, आंसू। तो बताओ, एक से ज़्यादा अर्थ बन गए ना, आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, जब एक से ज़्यादा शब्द बनेंगे तो आंसर कौन सा होगा, जेड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जेड। उन्हें कहा एक से अधिक पर क्या देने हैं, जेड देना, एक से अधिक पर क्या देना, उत्तर जेड। तो 2 शब्द बन गए इससे, एक तो रेट बन गया दर, एक बन गया टीयर। तो टीयर माने आंसू, रेट माने दर। इस तरीके से 2 शब्द यहाँ से बन चुके हैं, और 2 शब्द से हमारा आंसर क्या मिलेगा, जेड। ऐसा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई, मैं इसको रब कर दूँ, रब कर दूँ, ठीक है, बताइए, मैं इसको रब कर दूँ, करो इसको। ठीक है, चलिए एक ऐसे क्वेश्चन, जब ये नया मिला है आपको, नया क्वेश्चन मिला है, बिल्कुल सीधा परीक्षा में मिलेगा, ये तुमने देखा होगा, सीधा परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, अब इसी तर्क पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी तर्क पर, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसमें। क्या है आपका शब्द, क्या है शब्द, क्या है, देखो एक शब्द क्या है, सी ओ एन एस ई, सी ओ एन एस ई शब्द हो गया, सी ओ एन एस ई। ठीक है, फिर आ गया सी यू टी आई, सी यू टी आई, और वी ई, ये आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें कौन कौन सा शब्द उठाने हैं, तीसरा, तीसरा, फिर क्या उठाना है आपको, चौथा, आठवां, चौथा, आठवां, चौथा, आठवां, और उसके बाद में भैया कौन सा बनाना है, हाँ, चौथा, आठवां और 11वां, 11वां, कौन सा, 11वां, ये बन गया 11वां। अब ये अक्षर बनाए, क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अब दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा,
तब उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये पूछा यदि इस प्रकार से एक से अधिक, इस प्रकार से एक से अधिक, इस प्रकार से एक से अधिक, अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, दूसरा शब्द पूछा है। ठीक है, दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर एक शब्द बनना है तब। ठीक है, देखिए मतलब क्या है, पहला विकल्प इसका सुन लीजिए। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है इसमें एस, पहला विकल्प है एस। दूसरा विकल्प जो है, दूसरा विकल्प है भैया एन, दूसरा विकल्प है एन। तीसरा विकल्प जो है, क्वेश्चन को समझिए पूरे को, ये है टी, ये है टी। चौथा विकल्प जो है, चौथा विकल्प जो है वो क्या है, चौथा विकल्प है एक्स, एक्स। और पांचवा विकल्प जो है वो है आपका वाई। अब इस शब्द को समझिए क्या है, इनने कहा है कि तीसरा, चौथा, आठवां और 11वें अक्षर का प्रयोग दोबारा किए बिना 4 अक्षरीय अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तब उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। यानी कि दूसरा अक्षर क्या होगा, यदि इस प्रकार से एक से अधिक अक्षर बनाए जा सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो उत्तर एक्स। अगर एक से अधिक बनाए जा रहे हैं, एक से अधिक, तो हमें उत्तर के देना है एक्स देना है। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं बनना है तो उत्तर के देना बाई। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं बन रहा है, नहीं बनता है, तो क्या उत्तर देना है बाई। ये आपको काम करना है, ये आपको काम करना है। अब बताइए, यानी कि एक कंडीशन तो है कि अगर x एक से ज़्यादा बनने तब तो हमारा x, और अगर ऐसा कोई अक्षर नहीं बनना है तो बनाना है बाई। और यदि ये दोनों के बाद एक ही अक्षर बनता है, अगर एक अक्षर बनता है तो उसमें देख लीजिए कि इनमें से कौन सा है, वो एस है, एन है या टी है, एस है, एन है या टी है, ये ध्यान दीजिए, एस है या एन है या टी है, जल्दी बताइए, एस है या एन है या टी है। एक से अधिक अक्षर में क्या है, एक से अधिक अक्षर में क्या है। ठीक है भाई, तो हमें पहला शब्द देख लो कौन कौन से निकालना है। तीसरा निकालना, सबसे पहले निकालना एन, फिर उसके बाद चौथा निकालना क्या निकालना है एस, फिर उसके बाद में आठवां निकालना है टी, क्या निकालना है टी, उसके बाद में निकालना 11वां, यानी 11वां कौन सा ई। तो कौन सा बन गया, एक तो नेक्स्ट बन गया, एक कौन सा शब्द बन गया नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट। दूसरा कौन सा बन गया, दूसरा जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा बन गया, दूसरा बन गया नेक्स्ट के बाद में कौन था, टेंस, क्या बन गया टेंस, TENS, टेंस। ठीक है, तो ये 2 शब्द बन गए, कितने बन गए, 2 शब्द बन गए। ठीक है, अब 2 शब्द बन गए तो हमारा आंसर क्या होगा, एक से अधिक के लिए हमारा कौन सा अक्षर एक्स, तो हमारा विकल्प नंबर 4, हमारा आंसर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमने ये चैप्टर देखा, इस चैप्टर में केवल आज इतने ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसके इतने ही रूल हैं और हमने एक रूल पे 1-2 क्वेश्चन ही यहाँ से करे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है शब्द रचना जो है संरचना वो पूरा हो चुका है। कल जो मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये क्लासेज जो चैप्टर वाइज चलती रहेंगी, ये क्लासेज जो है चैप्टर वाइज चलेंगी, लगातार चलेंगी। ठीक है, चाहे हमको 80 क्लास लेनी पड़े या 70 क्लास लेनी पड़े, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सारी